नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप की खास पेशकश मास्टर क्लास। और आज की मास्टर क्लास है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के क्रिकेट पर। दोनों ही विषय बहुत दिलचस्प हैं। आप जानते ही हैं कि मास्टर क्लास में हम किसी एक मुद्दे के बारे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं, जानकारों से बात करके उस विषय की बारीकियों को भी जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की जो राजनीति है उसमें क्या चल रहा है। पाकिस्तान में क्रिकेट के खेल को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी में बड़ा बदलाव हुआ। 21 दिसंबर को पाक पीएम शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को पीसीबी का अंतरिम चेयरमैन बना दिया। उस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद इसे कैबिनेट की मीटिंग में रखा गया। कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद 14 मेंबर्स वाली मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई। इससे पहले तक पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे। रमीज राजा 1992 में वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने वाली पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी थे। मैदान से रिटायर होने के बाद वो क्रिकेट कमेंटेटर बने। नए पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी पत्रकार और उद्योगपति हैं। उनका फ्राइडे टाइम्स नाम से एक अखबार और वैनगार्ड बुक्स नाम से एक पब्लिशिंग हाउस चलता है। नजम सेठी इससे पहले 2 मौकों पर पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी पंजाब में कार्यवाहक मुख्यमंत्री और सेंटर में कार्यवाहक फेडरल मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है। फेडरल मिनिस्टर वैसा ही होता है जैसा भारत में केंद्रीय मंत्री होता है, यूनियन मिनिस्टर। ये तो हुआ आज के 2 सबसे बड़े किरदारों का परिचय। अब मुद्दे की तरफ चलते हैं। पीसीबी के संविधान के मुताबिक चेयरमैन का कार्यकाल 3 बरस का होता है, लेकिन रमीज राजा बीच में ही पद से हटाए गए। यह आधिकारिक तौर पर दर्ज तो नहीं है, लेकिन पीसीबी में माना जाता है कि चेयरमैन प्रधानमंत्री की शह पर काम करते हैं। सत्ता बदलते ही पीसीबी चेयरमैन को भी बदलना होता है। इमरान के प्रधानमंत्री बनने के बाद नजम सेठी ने चेयरमैन पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पर एहसान मानी को नियुक्ति मिली। फिर सितंबर 2021 में इमरान सरकार ने रमीज राजा को चेयरमैन बनाया। अप्रैल 2022 में इमरान की ही कुर्सी चली गई और तब कहा गया कि उनके साथ रमीज की रवानगी भी होगी, जो कि नहीं हुई। इंतजार करते रहे रमीज राजा और आखिरकार 21 दिसंबर को उनकी बारी आ ही गई। रमीज राजा को इमरान सरकार ने पीसीबी का चेयरमैन बनाया। इमरान के जाते ही उनका जाना भी तय था, लेकिन राजा पद पर बने रहे। उन्होंने अप्रैल 2022 में बाकायदा मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि सब ठीक है, मैं कहीं जा नहीं रहा। रमीज राजा का ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था? उन्हें शहबाज सरकार के अंदर से किसका सपोर्ट था? चर्चा है कि इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में मिली हार के कारण रमीज राजा को हटाया गया है, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी पहुंची। राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट में कई बड़े सुधार भी किए हैं। वो इंटरनेशनल फोरम पर अपने बोर्ड के लिए डटकर खड़े भी हुए। क्या ऐसा नहीं लगता कि इंग्लैंड से मिली हार महज एक बहाना है? रमीज राजा से कहां चूक हुई? T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किस लिए फाइनल में पहुंचा ये भी देखिए। दूसरी टीमें, एक टीम दूसरी को हरा रही है, एक टीम दूसरी से जीत रही है और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। हाँ, फाइनल अगर पाकिस्तान जीत जाता तो वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस होती। आपने देखा कि अगर नीदरलैंड ना हराता साउथ अफ्रीका को तो पाकिस्तान के फाइनल के तो कोई चांसेस नहीं थे। और इवन एज ए जर्नलिस्ट आई वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम और मुझे किसी दोस्त ने कॉल करके कहा कि वो देखो साउथ अफ्रीका हार रहा है और पाकिस्तान के लिए अगला मैच बांग्लादेश वाला अगर जीत जाएगा तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकती कि ये वाला आरोप या ये वाली वजह सिर्फ वैसे बनाई जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप पीछे अगर उसकी बात कर लें, अगर फाइनल में पहुंच गया था तो फाइनल हम हार गए थे एशिया कप का, तो ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा अगर आप इनकी पहले की स्टेटमेंट देखें, जब ये चेयरमैन पीसीबी नहीं बने थे तो ही वाज सेइंग कि पाकिस्तान में पिचेस का म्यार अच्छा नहीं है। डीमेरिट पॉइंट मिला हमें रावलपिंडी में उस सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी, उसके बाद क्या पिचेस का म्यार बेहतर हो गया? अभी अगर आप पहले टेस्ट की बात करें जो पिंडी में हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें फिर डीमेरिट पॉइंट मिला और प्रेस बॉक्स में जब हमने चेयरमैन से बात की, आई वाज देयर, तो ही वाज सेइंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, पिच तो वैसी ही है। तो फिर उनको चेयरमैन रहने का कोई हक बनता ही नहीं था और मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट ने बड़ा वाइज डिसीजन ले लिया है। नए फैसले के तहत फेडरल कैबिनेट ने पीसीबी के 2019 वाले संविधान को भी चलन से बाहर कर दिया है। ये संविधान इमरान सरकार के कार्यकाल में बनाया गया था। अब उसकी जगह पर पीसीबी के 2014 वाले संविधान को लागू किया गया है। इसके तहत अंतरिम कमेटी के पास नया चेयरमैन और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चुनाव करने के लिए 120 दिन का समय है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 11 सदस्य होंगे। उनके बीच से ही चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा। इसमें नजम सेठी का जीतना तय माना जा रहा है।
सीटी के आलोचक कहते हैं कि उन्हें शरीफ फैमिली से करीबी का फायदा मिला है। हालांकि पाक क्रिकेट पर करीब से नजर रखने वाले बताते हैं कि पीसीबी चेयरमैन के लिए उनसे काबिल शख्स कोई है नहीं फिलहाल। सीटी पहले भी कई मौकों पर पीसीबी चेयरमैन के तौर पर काम कर ही चुके हैं। उनके कार्यकाल में ही पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा उन्होंने सरकार में कई अहम भूमिकाएं भी निभाई हैं, जैसा हमने आपको बताया। पाकिस्तान सरकार ने इंटरिम कमेटी बनाने के साथ साथ पीसीबी का 2014 वाला संविधान लागू कर दिया है। उन्होंने 2019 वाले संविधान को हटा दिया है। इन दोनों संविधानों में क्या बड़ा अंतर है? पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कौन सा संविधान बेहतर होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। आज नजम सेठी ने पहली जो बात की है उसने वही बात की है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करनी है। इन दोनों अगर मैं आयनों की बात करूं उनमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो 2019 वाला आयन है उसमें ऑस्ट्रेलिया तर्ज के चीजें लाई गई थी। 6 एसोसिएशंस बना दी गई थी, जबकि 16 डिपार्टमेंटल टीमों को खत्म करके 6 एसोसिएशंस बना दी गई थी और सारा कुछ उनकी फर्स्ट 11 थी, सेकंड 11 थी। और उसमें अगर आप देखें हमारे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज आई हैं कि इतना अच्छा टैलेंट और इतने अच्छे बेरोजगार हुए और देन ही वाज सर्विस होती है और जो आपकी पिज्जा डिलीवरी सर्विस होती है वो कर रहे थे और पाकिस्तानी चैनल्स ने और पाकिस्तानी न्यूज एजेंसीज ने उन्हें रिपोर्ट भी किया। तो ये चीज थी। अब अगर 2014 की बात करें तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होगी। उससे जितने भी हमारे नीचे खेलने वाले हैं, जिन्हें हम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स कहेंगे, उनके लिए जॉब्स के मौके फराहम होंगे, उनको पैसे अच्छे मिलेंगे और उनके लिए जॉब सिक्योरिटी होगी। तो ये डिफरेंट यानी एक आप कहेंगे डिफरेंस है 2014 और 2019 में। रमीज राजा को हटाए जाने के बाद एक बात यह कही जा रही है कि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार का खामियाजा भुगतना पड़ा, मगर इस दावे में बहुत दम नहीं दिखता। जब से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने तभी से यह चर्चा चलने लगी थी कि रमीज के दिन पूरे हो गए। ये बस समय के साथ थोड़ा टल रहा था। ये तो ही हालिया घमासान की कहानी, मगर पीसीबी में विवादों का इतिहास कहीं ज्यादा दिलचस्प है, बहुत कलरफुल। एक नजर वहां भी डालते हैं। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। ब्रिटिश इंडिया के लिए खेलने वाले जो टीम है वो भी 2 हिस्सों में बटी। भारत और पाकिस्तान में नए सिरे से इन टीम्स की फिर शुरुआत की गई। अब ये जो समय था तब तक दुनिया में शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन रहा था क्रिकेट, और ये औपनिवेशिक शासन जो कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल रूल था, उसके खिलाफ आक्रोश को दिखाने का मौका भी बन रहा था। इसके अलावा क्रिकेट में आम लोगों की दिलचस्पी तो थी ही। इसने सरकारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उन्हें लगा कि आम जनता को प्रभावित करने का एक रास्ता क्रिकेट से होकर भी जाता है, और बाद में तो तमाम सरकारों ने इसका खूब दोहन भी किया। पाकिस्तान में ये थोड़ा ज्यादा हुआ। पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड की स्थापना बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान BCCP के नाम से हुई मई 1949 के साल में। ममदूद के नवाब इफ्तिखार हुसैन खान ममदूद पहले प्रेसिडेंट और चेयरमैन बनाए गए। नवाब साहब राजनेता भी थे। उन्होंने वेस्ट पंजाब के पहले मुख्यमंत्री और बाद में सिंध के गवर्नर के तौर पर भी काम कर लिया था। क्रिकेट की पहली नियुक्ति इसीलिए राजनीति से सराबोर लगी टिप्पणीकारों को। उस समय बोर्ड को चलाने वाली वर्किंग कमेटी में 3 वाइस प्रेसिडेंट्स होते थे। इन्हीं में से एक को बनाया जाता था चेयरमैन। 1952 में BCCP को ICC की सदस्यता मिली, जो कि तब इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। अक्टूबर 1998 में पाकिस्तान में पहला सैन्य तख्ता पलट हो गया। अयूब खान सत्ता में आते हैं। उनके कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट वाला सिस्टम हटाया गया। 1960 के साल में वर्किंग कमेटी को भी भंग किया गया। फिर एक कार्यकारी यानी कि एड हॉक कमेटी बनाई गई। इसने 1963 में बोर्ड का नया संविधान बनाया। अब राष्ट्रपति बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर सकते थे, फिर चेयरमैन बाकी मेंबर्स को चुन सकते थे। 1970 के दशक में बोर्ड में फिर से बदलाव हुआ। यह तय हुआ कि अब पुराने क्रिकेटर्स और प्रशासनिक अनुभव वाले लोगों को बोर्ड में लिया जाएगा, वही चलाएंगे। अब 1976 के साल में खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर एक झगड़ा हो गया। तब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड PSB ने क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। PSB एक सरकारी विभाग है और ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फेडरेशंस को रेगुलेट करती है। 1978 में बोर्ड काउंसिल को भंग किया गया। तब दूसरी एडहॉक कमेटी बनाई गई। इस दौरान पाक क्रिकेट टीम विदेश दौरों पर बुरा खेली। इसके कारण एडहॉक कमेटी का विरोध खूब हुआ क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं था। 1984 में रिटायर्ड एयर मार्शल नूर खान को क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई। 1994 में तीसरी एडहॉक कमेटी बनती है। जावेद बुर्की ये बनते हैं कमेटी के अध्यक्ष। उन्होंने सबसे पहले BCCP का नाम बदला। तब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB वाला नाम चलन में आया।
बुर्के के कार्यकाल में ही नया संविधान भी बनता है। इसमें पीसीबी चेयरमैन के साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के पद की व्यवस्था की गई। 1999 की शुरुआत में पाकिस्तान क्रिकेट पर फिक्सिंग के आरोप लगे, बवाल हुआ तो चौथी एडहॉक कमेटी का गठन हुआ। पीसीबी ने अपने इतिहास का सबसे सफल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया। उस समय भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे के लिए वहां गई थी। वो परवेज मुशर्रफ का दौर था। राष्ट्रपति होने के नाते वो पीसीबी के पेट्रन इन चीफ भी थे। उस दौर में पीसीबी का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त करने का अधिकार उन्हीं के पास था। अगस्त 2008 में मुशर्रफ ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। उनके जाते ही तत्कालीन पीसीबी चेयरमैन डॉक्टर नसीम अशरफ ने भी इस्तीफे की चिट्ठी सौंप दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी की सरकार ने एजाज भट्ट को चेयरमैन बनाया। उसके बाद 2011 में भट्ट गए तो जका अशरफ आए। मार्च 2013 में पीपीपी की सरकार चली गई, नए चुनाव तय हुए। इस बीच मई 2013 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अशरफ को पद से निलंबित किया। जून 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएल-एन के नेता नवाज शरीफ चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने नजम सेठी के नेतृत्व में एक अंतरिम कमेटी बनाई। अब आप देख रहे हैं जिसका इल्जाम लग रहा है, जो कि शरीफ परिवार से करीबी का है। उधर जका अशरफ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। जनवरी 2014 में कोर्ट ने अशरफ को पद पे बहाल करने का हुक्म दे दिया। नजम सेठी वाली कमेटी का कोई मतलब नहीं रह गया। इसके बाद इससे नवाज सरकार हो गई नाराज। उन्होंने अशरफ को बर्खास्त करके पीसीबी की गवर्निंग बॉडी को ही भंग किया। फरवरी 2014 में एक नई मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई। इसके बाद इसमें 8 मेंबर्स रखे गए और नजम सेठी को कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अगस्त 2014 में पीसीबी का नया संविधान तैयार हुआ। यहाँ भी बहुत सारे संविधान बन रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। राष्ट्रपति के जगह प्रधानमंत्री को पेट्रन इन चीफ बनाया गया। फिर चेयरमैन को असीमित शक्तियां दी गई। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बढ़ावा दिया गया। उन दिनों इमरान खान आरोप लगाते रहते थे कि शरीफ सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट को कर दिया है बर्बाद। वो नाम लिए बिना नजम सेठी की आलोचना भी करते थे। तब उनका इल्जाम था कि चुनाव फिक्स कराने वाले को पाकिस्तान क्रिकेट की कमान सौंप दी गई है। इमरान खान और नजम सेठी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। कभी इशारों में इमरान ने सेठी पर इलेक्शन फिक्स करने का आरोप लगा दिया था। इसके बरक्स शरीफ फैमिली और सेठी की दोस्ती जग जाहिर है। इसको छोड़ भी दें तो नजम सेठी को पीसीबी की कमान सौंपने के पीछे क्या रणनीति है? सेठी ऐसा क्या कर सकते हैं जो रमीज राजा नहीं कर पाए? जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कह लें या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह लें, मतलब ये चीज जो है ये कोई नई नहीं है। मतलब बहुत पुरानी एक हिस्ट्री है। क्योंकि पाकिस्तान में जब स्पोर्ट्स जो ऑर्डिनेंस एक बना था 1962 में, उसमें जो क्रिकेट बोर्ड का जो पैटर्न इन चीफ होते थे वो होते थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई, जिसको हम 18 अमेंडमेंट कहते हैं, उसमें जो सारा जो पावर था वो चला गया था प्रोविंस की तरफ। तो उसमें जो है जो पैटर्न इन चीफ जो है वो प्रेसिडेंट के बजाय हो गए प्राइम मिनिस्टर। तो वो अपनी एक्सरसाइज मतलब करते रहे हैं। जहां होता यही है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने कॉन्फिडेंस का जो भी बंदा होता है उसको अहम पोस्ट पे वो देखना चाहते हैं। उनका ये होता है कि शायद वो अच्छा डिलीवर करेगा, हमारे कॉन्फिडेंस का आदमी है, तो वो उनके नज़दीक बेहतर एक डिसीजन होता है। लेकिन उसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा से ये पड़ा है क्रिकेट के अंदर, खास तौर पर हॉकी में भी है। हॉकी में भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पैटर्न इन चीफ हैं। हॉकी में भी हम यही मसले मसाइल अक्सर मतलब देखते रहे हैं। लेकिन चूंकि क्रिकेट एक हाई प्रोफाइल गेम है, पाकिस्तान में उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो इसका चर्चा भी ज़्यादा होता है, लोगों को ज़्यादा ये चीज़ नज़र आती है। तो यही हमेशा से रहा है कि अगर जनरल तौकीर या जब चेयरमैन पीसीबी बने तो उसकी वजह ये थी कि प्रेसिडेंट जो थे वो जनरल परवेज मुशर्रफ थे। फिर मुशर्रफ साहब जो हैं वो अपने एक और जो उनके बहुत ही क्लोज एक वो थे कॉन्फिडेंस के आदमी डॉक्टर नसीम अशरफ, उनको ले आए। फिर अगर हम पीछे जाएं, नवाज शरीफ का जो पुराना एक दौर था उसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी सेल जो था उसके चेयरमैन थे सेनेटर सैफुर रहमान। तो उनके भाई मुजीबुर रहमान को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना दिया गया, जिनको क्रिकेट की अलीफ भी नहीं पता थी। तो ये चीजें चलती रही हैं। लेकिन जो आपने सवाल था कि इमरान खान और नजम सेठी का, वो उस वक्त शुरू हुआ ये मामला कि जब सेठी साहब जो थे वो पंजाब के जो है उबूरी वजीर आला थे। तो उस वक्त उनके पर जो है वो इमरान खान ने
कहा कि इन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई है और काफ़ी इन्होंने गड़बड़ की है, बल्कि वो एक टर्मिनोलॉजी भी जो है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत घूमती रही कि 35 पंक्चर, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। फिर वो मामला कोर्ट में भी गया, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला कि सेठी साहब ने वो सू भी किया था इमरान खान के खिलाफ, इन्होंने मेरी जो है वो हतक इज्जत का दावा भी किया। तो हमारे यहाँ तो एक आपको पता है कि कोर्ट में और इस तरह के फैसले इतनी जल्दी होते नहीं है। तो जब इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो सेठी साहब ने रिजाइन कर दिया था, और उससे पहले सेठी साहब का और ज़का अशरफ जो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, पीसीबी के चेयरमैन थे, उनके दरमियान इतनी टसल वो रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था। कभी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ज़का अशरफ को सस्पेंड कर देती थी, उनको हटाती थी और सेठी साहब को बहाल करती थी। कुछ दिनों के बाद पता चलता था कि सेठी साहब जो है वो मतलब हट गए और ज़का अशरफ आ गए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरवीन किया, नवाज शरीफ ने, उनको जो है वो ला के बिठा दिया। फिर सेठी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट, एक बयान दिया कि जो अब अगले इलेक्शन होंगे पीसीबी के, मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगा। तो उन्होंने अपने लिए एक पोस्ट क्रिएट करवाई और वो थी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, और वो चेयरमैन से ज्यादा पावरफुल पोस्ट थी। शहरियार खान जो थे वो चेयरमैन थे पीसीबी के, लेकिन ऐसा लगता था कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो सेठी साहब चला रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आई तो सेठी साहब ने रिजाइन कर दिया था और इमरान खान एहसान मानी साहब को ले आए थे, जो उनके बहुत करीब के वो थे। और एहसान मानी चूंकि वो आईसीसी के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, तो यही था कि वो भी पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामला थे उनको बेहतर करेंगे, लेकिन उनका भी टेन्योर कोई इतना खास नहीं रहा। और फिर जब उनका टेन्योर पूरा हुआ तो फिर रमीज राजा आ गए। तो अब रमीज राजा जो है वो चूंकि गवर्नमेंट जो है वो अब मुस्लिम लीग नून की है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब रमीज राजा को भी घर जाना पड़ा है। ये पूरी एक हिस्ट्री है जो मैंने आपको बयान कर दी। मसलन हमेशा कहा जाता है कि क्रिकेट और राजनीति को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वसीम अकरम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि आप भले ही राजनीति में दिलचस्पी ना लें, लेकिन राजनीति आप में दिलचस्पी ज़रूर लेती रहती है। पीसीबी चेयरमैन की पोस्ट ही उठाकर देखें तो 37 में से गिनती भर के पूर्व क्रिकेटर्स ही इस पद पर बैठे हैं। नजम सेठी का भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का कोई अनुभव रहा नहीं है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियां क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी लेती क्यों हैं? पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी की इतनी अहमियत क्यों है? हमारे हॉकी में भी जो है इस तरह के मामलात रहते हैं, लेकिन चूंकि क्रिकेट एक हाई प्रोफाइल है तो हर एक की नज़र यही होती है। और मतलब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पाकिस्तान में दो सवालात जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक खास वक्त आता है कि जब दो सवालात बड़े, उनकी अहमियत जो है बढ़ जाती है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, नया आर्मी चीफ कौन होगा, ठीक है ना, जैसे अब रिसेंटली ये सारी चीजें चल रही थी। और एक दूसरा जो सवाल होता है कि पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है अगला चेयरमैन कौन होगा। उसकी वजह यह है कि इसमें देखें शोहरत है, उसमें बंदा हेडलाइन में रहता है। आप पाकिस्तान के अंदर वॉलीबॉल फेडरेशन का पूछ लें कि कौन है सदर, तो किसी को नहीं पता होगा। बास्केटबॉल फेडरेशन कौन चला रहा है, किसी को नहीं पता होगा। लेकिन आप जब क्रिकेट की बात करेंगे तो यही एक अट्रैक्शन है कि जो गवर्नमेंट, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, जिस पार्टी की भी जो रूलिंग पार्टी होती है, वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने जो कॉन्फिडेंस के जो लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट करे ना करे, लेकिन वो पहले से मामला शुरू हो जाता है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा। फिर जो लोग होते हैं, जो इंटरेस्टिंग पार्टीज होती हैं, जो जिनको इंटरेस्ट होता है कि मैं ये पोस्ट लूं या मेरे करीब का कोई बंदा ले, वो फिर जोड़ तोड़ और वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं कि इसको बनाओ उसको बनाओ, और उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। गो कि रमीज राजा को जब बनाया गया था तो वो फैसला गलत इसलिए नहीं था कि वो खुद पाकिस्तान के कैप्टन रहे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल क्रिकेट का उनको एक्सपीरियंस था और क्रिकेट को वो बहुत अच्छी तरह समझते रहे। उनका जो टेन्योर है वो इतना नाकाम मैं इसलिए नहीं समझता कि उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। उन्होंने जूनियर जो है वो लीग कराई क्रिकेट के लिए, यंगस्टर्स के लिए। पाथवे एक प्रोजेक्ट है कि जिसमें लड़के जो है क्रिकेट भी खेल रहे हैं, उनको मंथली कुछ पैसे भी मिल रहे हैं और वो स्कूल में पढ़ भी रहे हैं। तो वो फ्यूचर को भी मतलब वो करने के लिए उन्होंने ये किया। दूसरी चीजें हुई कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल टीमें जो हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो है उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन फिर रमीज राजा ने जो एक फोर्सफुली जो एक अपना एक मौकिफ बनाया, तो उसके बाद ये टीमें आई। अब जो है वो न्यूजीलैंड की टीम भी आ गई है। तो ये सारी चीजें रही हैं, लेकिन बात फिर घूमकर वही आ जाती है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा बेहतर समझता है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस का कोई भी बंदा जो है वो पीसीबी में ले आऊं। तो ये जो है वो आना जाना जो है ये हम जमाने से देख रहे हैं और आइंदा भी देखते रहेंगे। हमारे लिए अब ये कोई नई चीज रही नहीं है।
जब भी पाकिस्तान में सरकार बदलती है तब तब कहा जाता है कि क्रिकेट में सुधार की ज़रूरत है। इसी वजह से पीसीबी चेयरमैन भी बदले जाते हैं, लेकिन नई सरकार आते ही वही पुराना चक्र खुद को दोहराने लगता है। ये किस तरह का सुधार है जो इतने सालों बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा? पाकिस्तान क्रिकेट में फिलवक्त किस तरह के बदलावों की ज़रूरत है और नजम सेठी की प्राथमिकताएं क्या होंगी या क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान की क्रिकेट का जो सबसे बड़ा जो मसला है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट का। क्योंकि जो भी नया चेयरमैन आता है वो अपनी टीम लेकर आता है, वो अपने साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, सिलेक्शन कमेटी, दूसरी चीज़ें होती हैं, टीम में भी चेंजेस आ जाती हैं, कप्तान बदल जाता है, कोच बदल जाते हैं, कोचिंग स्टाफ चेंज हो जाता है। ये हम देखते रहे हैं, ये कोई एक नई चीज़ नहीं है ये है। लेकिन इससे क्या है कि कंटिन्यूटी नहीं रहती, तसलसल नहीं रहता, टीम की परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। अब डोमेस्टिक अब ये हुआ है कि नजम सेठी साहब जो आए हैं, तो चूंकि इमरान खान ने आते ही डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो ख़त्म कर दी थी पाकिस्तान में। जो डिपार्टमेंट थे, चूंकि इमरान खान का हमेशा से एक सख्त एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है ये नुकसानदेह है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोगों को, खिलाड़ियों को नौकरियां देते हैं लेकिन इससे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो नहीं बढ़ी है। तो उन्होंने फिर जो है ये 6 एसोसिएशन वगैरह की बात की, 6 एसोसिएशन की टीमें बनी, वो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ख़जाने से ही, अपने पल्ले से ही, अपने पैसों से ही इनको सब मैच फीस या दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए जो है कोचिंग स्टाफ भी अरेंज किया, ये सारी चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई नया चेयरमैन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे 2014 का जो है नजम सेठी साहब के ज़माने में था, वो फिर चेंज हुआ, 2019 का जो है वो आ गया इमरान खान के जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, और उसके तहत ये सारी 6 एसोसिएशन की जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही थी। लेकिन अब चूंकि ये दोबारा आ गए तो उन्होंने वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था 2019 का, उसको उन्होंने जो है वो मनसूख कर दिया, ख़त्म कर दिया, और 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको उन्होंने अब दोबारा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं वो। तो उससे ये होता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो जाए, 4 साल 3 साल 2 साल, जब तक किसी की गवर्नमेंट है वो चेयरमैन उसका होगा, वो अपने जो है वो पसंद की चीज़ें कर रहा होगा। जब गवर्नमेंट उसके चली जाएगी उसके बाद नया बंदा आएगा तो वो अपनी चीज़ें लेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट को, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपके यहाँ रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, हमारे यहाँ भी एक कायद आज़म ट्रॉफी और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो हम देखते हैं कि हर दौर में चेंज हो जाता है। कभी डिपार्टमेंट और एसोसिएशन जो है एक साथ टीमें खेल रही होती हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस हो रहे होते हैं, कभी जो है सिर्फ डिपार्टमेंट्स हैं तो कभी एसोसिएशन है। इसने जो है ये क्रिकेट को काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाया है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो बेसिक जो चीज़ है, क्योंकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से ही निकल के इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे। जब तक वहाँ क्वालिटी नहीं होगी, प्रॉपर जो है वो चीज़ें नहीं होंगी, तो प्लेयर्स कहाँ से आएंगे। अब सिर्फ हमारे पास एक प्लेटफॉर्म रह गया है, वो PSL है, पाकिस्तान सुपर लीग। उसमें जो बंदा प्लेयर जो है, यंगस्टर जो भी परफॉर्म करते हैं उनको फौरन ऊपर ले आते हैं। लेकिन उसका भी ये होता है कि वो 4 ओवर्स की क्रिकेट है, जाहिर सी बात है कि वो आप लंबी क्रिकेट में उनको वो जब मौका देंगे तो वो फिर एक्सपोज हो जाते हैं या उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं। अब नजम सेठी साहब आए हैं और उनके इर्द गिर्द जो है खुशामदी भी लोग हैं जो मतलब ढोल ताशे बजा रहे हैं, उनको हार पहना रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं। जब वो उस वक्त जब गए थे तो लोग उनसे मुंह फेरे हुए थे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो रमीज राजा वाला बोर्ड है वो इनसे नाराज ना हो जाए। अब वही कदाफी स्टेडियम के अंदर जब नजम सेठी आए हैं तो उनको हार पहनाए और वही लोग आगे आगे ढोल ताशे हो रहे हैं। तो हम उनको भी चाहिए कि खुशामदी जो लोग हैं, जो चापलूसी करते हैं, जो वो हैं, उनसे अपने आप को बचाएं। और क्रिकेट जैसे वो खुद उन्होंने कल एक मीडिया टॉक में कहा है कि मैंने अब क्रिकेट को जो है दोबारा उसको अपनी उसमें अच्छी शक्ल में लाना है। तो अल्लाह करे वो अच्छी शक्ल जो है वो हम जल्द देखें और ऐसा ना हो कि फिर कोई गवर्नमेंट चेंज हो, इलेक्शन होते हैं, फिर दोबारा अगर नून लीग की गवर्नमेंट चली जाती है तो पता चला कि फिर कोई नया चेयरमैन आ जाए। पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अप्रैल 2022 में कहा था कि पीसीबी में राजनीति का दखल खत्म कर देना चाहिए। ये भी आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान टीम के कप्तान को सरकार चुनती है। इस आरोप में कितना दम है? क्या पाकिस्तान में टीम सिलेक्शन में भी सत्ताधीशों की भूमिका होती है? मैं जाती तौर पर तो इस बारे में इतना ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता, वसूख से। उनकी अपनी राय है, उन्होंने अगर कोई चीज महसूस की होगी, कोई चीज फील की होगी तो उन्होंने कहा होगा। लेकिन बराह रास्त इस तरह मतलब मुझे कभी नजर नहीं आया। वो क्या भी बीच में हम ये सुनते रहे कि इमरान खान जो थे उनके बारे में, लेकिन वो कंफर्म न्यूज नहीं थी। वो मतलब उसने बताया जो होता है सिलसिला
कि इमरान जो है वो अजहर अली की कप्तानी से खुश नहीं थे, इमरान खान जो हैं वो सरफराज के टॉस पे जो उनका डिसीजन था वर्ल्ड कप 2019 में जो सेमीफाइनल था उस पे वो खुश नहीं थे। तो वो है कि इस तरह की चीजें हमने भी सुनी, लेकिन कोई बराह रास्त अगर देखें, अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अगर इस तरह अगर हम देखें कि अगर वो अपनी बात को मनवाना चाह रही है तो वो डायरेक्ट मीडिया में या इस तरह की चीजें नहीं आएंगे। उनके पास उनका अपना बंदा बैठा हुआ है, पीसीबी का चेयरमैन, वो उसको बता सकते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो। तो वो जो फैसले होंगे वो जाहिर सी बात है कि उसके खाते में जाएंगे कि ये पीसीबी चेयरमैन का फैसला है, ना कि किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का डायरेक्ट। हमारा एक सवाल रिकमेंडेशन से भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास और क्रिकेट में राजनीति के दखल को बेहतर तरीके से जो समझना चाहते हैं वो क्या पढ़ें, क्या सुनें या क्या देख सकते हैं? कोई किताब, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट, कुछ भी जो हमें और हमारे दर्शकों और श्रोताओं को समृद्ध बनाए, प्लीज़ को सजेस्ट कीजिए। पाकिस्तान के अंदर जो है वह पब्लिकेशन बहुत कम वो है पाकिस्तान में, लेकिन जो पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री पे जो है बुक्स तो लिखी गई हैं, बहुत पहले भी लिखी गई हैं, रिसेंट पास में भी जो है वो लिखी गई हैं। वुंडेड टाइगर जो है पीटर वॉन की, वो किताब जो है वो बहुत अच्छी है, वो किताब बहुत अच्छी है। दूसरी उस्मान समीउद्दीन ने जो है वो किताब लिखी है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री पे। ये दो किताबें हैं कि जो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किताबें हैं और उससे अंदाज़ा लगा लिया जा सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो किस तरह चली है, किस तरह मतलब उसमें अप एंड डाउन आए हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, दूसरी चीज़ें हैं, मैच फिक्सिंग है, स्पॉट फिक्सिंग है, बॉल टैंपरिंग है, आपके दूसरी चीज़ कंट्रोवर्सीज हैं। लेकिन उसमें फिर हमें एक साइड पे नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसने बढ़िया परफॉर्मेंस भी दी है, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस हर दौर में रही है। T20 वर्ल्ड कप हम जीते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट के अंदर और हमारे जो प्लेयर्स हैं लेजेंड रहे हैं, हर दौर में लेजेंड। आपने शुरू में वसीम अकरम का नाम लिया तो क्या बात थी जनाब, उनकी जो बॉलिंग थी वो कमाल की बॉलिंग होती थी। एक एंड से वसीम अकरम, दूसरे एंड से वकार यूनुस, उसके बाद फिर शुएब अख्तर, फिर बैटिंग में आप जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, फिर इंजमाम उल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ। अब आप देखें इस वक्त मतलब विराट कोहली की बात लोग करते हैं, रोहित शर्मा की बात करते हैं और उसके साथ साथ भी जो रूट की बात हो रही होती है, स्टीव स्मिथ की बात हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान भी उसमें पीछे नहीं है। बाबर आजम का भी वही उसी तरह की जो है वो बात हो रही होती है। तो क्रिकेट तो इसी तरह चलेगी और चलती रहेगी और बाकी ये सारे मामला जो है ये भी अपनी जगह है। लेकिन बस पाकिस्तानी क्रिकेट को जो है एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसमें कंटिन्यूटी हो और इस तरह की जब चीजें हो कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो इसका असर जो है वो पीसीबी पर ना पड़े। तो ये थी हमारी आज की मास्टर क्लास। आपको जानकारी कैसी लगी, आप किन मुद्दों पर मास्टर क्लास देखना पसंद करेंगे, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ज्ञान को समृद्ध करने का सिलसिला चलता ही रहेगा, बेहतरी की गुंजाइश कायम रहेगी और फिर मिलेंगे हम एक नए एपिसोड में। आप बने रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।